बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको काजी फैज ईसा की इस छिली हुई तस्वीर के पीछे छुपी बदरूह पर मैंने भी उनकी तस्वीर देखी, वो ऐसा लग रहा है जैसे छील दिया किसी ने ना मैं चारों तरफ से। और कादी साहब ये साबित कर रहे हैं कि मैं वो हूं ही नहीं। पर इस मौसम में सांप अपनी खाल चेंज करता। नून लीग के तमाम सहाफियों ने नवाज शरीफ को मुश्तरका तौर पर बिकाऊ क्यों करार दे दिया। उन्होंने कहा जो आप चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो वजीर आजम होगा और आपकी बेटी वजीर आला होगी। इनको ये बता दिया गया था कि इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। अंडरग्राउंड होने के बाद मंजर आम पर आने वाली पहली तस्वीर देखें। काजी का ये नया अंदाज देखकर यूं लगा जैसे वो कोई रिटायर्ड जज नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर उमर फारूक ज़हूर के कजन हों और बदनाम कारकर्दगी तमगों की चमक देखकर बाहर आए हों। ये भी मुमकिन है कि काजी इस चेहरे के साथ पूरी दुनिया में फिरते हों और किसी को पता ही न चला हो, पूछने पर बोलते हों आई एम म्यूजिशियन जीत थाइल फ्रॉम इंडिया। पहले तो अवाम और बहुत से सहाफियों ने यकीन ही नहीं किया कि ये काजी फैज ईसा है, लेकिन जल्द ही नून लीग ने भी तस्दीक कर दी कि ये हमारे ही काजी है। इस तस्वीर पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। ये क्लिप देखें। छिला हुआ आलू करार दिया या कुछ और। मैंने भी उनकी तस्वीर देखी, वो ऐसा लग रहा है जैसे छील दिया किसी ने ना मैं चारों तरफ से। जैसे आप राजेश सिकंदर का नाम नहीं सुन रहे काफी दिनों से, कहाँ है ये सारे करैक्टर? सारी जिंदगी मुंह छुपाते फिरेंगे, तारीख इन्हें कभी माफ नहीं करे। मलिहा हाशमी ने लिखा, काजी साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के डर से हजामत करवा डाली कि शायद लोग पहचान न सकें। सोहराब बरकत को सुने। ये जो काजी साहब मुस्कुरा नहीं रहे। ये इंसान तब मुस्कुराता है जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका होता है ना, या बंदा बड़ा फंस जाता है, तब जाकर इस तरह की मुस्कुराहट देता है। हो सकता है कोई इश्क माशूकी का चक्कर हो तो बंदा हुलिया तब्दील कर लेता है, चेंज कर लेता है ताकि ज्यादा चिकने लगे, ज्यादा अच्छा लगे। तो काजी साहब इस उम्र में चिकना क्यों लगना चाहेंगे? ये हुलिया जो काजी साहब ने चेंज किया, इसलिए चेंज किया ताकि मुझे कोई देखकर पहचान ना सके। जिस हुलिया में बैठा करते थे, जिस चमड़ी में काजी साहब बैठा करते थे, काजी साहब उस चमड़ी में खुद को शीशे में नहीं देख सके, तो काजी साहब ने अपनी वो चमड़ी उतार कर फेंकी है। पर इस मौसम में सांप अपनी खाल चेंज करता, लिटरली। माजरत के साथ इस चीज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, काजी सोहराब बरकत से भी ज्यादा चिट्टा हो गया है। सहाफी सबीन शहबाज ने लिखा, जब भी काजी साहब की शक्ल देखती हूँ कमरा अदालत नंबर 1 में वो गर्जदार आवाज याद आती है जिसमें किसी दूसरे बंदे को बोलने की इजाजत ही नहीं होती थी। अगर गलती से कोई बंदा बोल भी पड़ता था तो उसे कमतर महसूस करवाकर खामोश करवा दिया जाता था। हर शख्स को बावर करवाया जाता था कि मैं चीफ जस्टिस हूँ। ये समझते थे कि कुर्सी सदा रहेगी। उमर दराज गोंदल ने कहा, काजी फैज ईसा की तस्वीर बहुत से फिरौनों के लिए सबक है। आज मैंने काजी की तस्वीर देखी तो वो बिल्कुल एक मस्खरा लग रहे थे। लोगों का ख्याल है कि वो दुनिया के खौफ से भेस बदलकर घूम रहा है ताकि लोग उसे पहचान न सकें। आपको दिखा भी देता हूं, जैसे किसी मस्खरे की तस्वीर होती है, बिल्कुल ये वैसी ही तस्वीर है जिसमें मलिहा हाशमी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, हुलिया बदलकर असलियत नहीं बदली जा सकती। जितनी मेहनत अब ये लोग अवाम के गैज़ो गजब से बचने के लिए अपने हुलिया बदलने पर कर रहे हैं, अगर इससे आधी मेहनत भी अपनी कारकर्दगी मेरिट परखने पर करते तो मुल्क का कभी बेड़ा गर्क न होता। इमरान रियाज खान ने कहा, काजी ने खुद कहा था कि जिससे किचन की हीट बर्दाश्त नहीं होती उसे चाहिए वो किचन से बाहर चला जाए। देखें आज पूरी दुनिया काजी के लिए किचन बन चुकी है। और कादी साहब ये साबित कर रहे हैं कि मैं वो हूं ही नहीं। सिद्दीक जान साहब की बात मुझे याद आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये किरदार तारीख के कूड़ादान में जाएगा। मोहम्मद आरिफ ने ट्वीट किया, इमरान खान ने ठीक कहा था कि एक वक्त आएगा ये लोग अपनी शक्लें छुपाते फिरेंगे। शेख सायरा ने ट्वीट किया, ऐसे घटिया काम करो ही नहीं कि बाद में हुलिया बदलना पड़े। लोग पिछले गुनाह छुपाने के लिए दाढ़ी रखते हैं, जबकि काजी ने पिछले गुनाह छुपाने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। समीना पाशा ने कहा, शुरू से ही बहरूपिया था, अब फिर रूप बदल कर फिर रहा है। जज के रूप में नॉन लीगी कारकुन, एस्टेब्लिशमेंट का नौकर, अपने इदारे का दुश्मन, अवाम का दुश्मन। अहमद हसन ने मशवरा दिया, चीफ जस्टिस याहिया खान के पास अब भी वक्त है कि वो काजी के इंजाम से इब्रत हासिल करे, अदलिया की आजादी की जंग लड़े। लेकिन अफसोस गैरत जागती नजर नहीं आती। साफी अदील राजा ने लिखा, काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। इमरान अफजल राजा ने कहा, पाकिस्तान की तारीख के गलीज, खबीस और मकरूह तरीन किरदार पर इतनी लानत पहुंचनी चाहिए कि इसके खानदान में कभी कोई डोनट को हाथ न लगाए। सभी काजमी ने लिखा, क्या काजी फैज ईसा, जनरल बाजवा समेत बहुत से लोग बरतानिया में या दुनिया के किसी भी मुल्क में इमरान रियाज की तरह जुमा की नमाज पढ़ सकते हैं? एहतशाम अब्बासी ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये नून लीग और इलेक्शन कमीशन का वकील काजी डोनट है। कोई कंफर्म कर सकता है ये नौसरबाज कौन है? मोहम्मद आरिफ ने रद्द-ए-अमल दिया, ये तो कहता था अदलिया आजाद है, अदलिया पर किसी किस्म का कोई दबाव या दखल अंदाजी नहीं। अब कहता है कि वो फैसले करने में आजाद नहीं था, यानी ये बंदा झूठा है। थोड़े दिन पहले एक और भी कादी साहब के हवाले से बयान की गर्दिश कर रहा था कि शायद कादी साहब
पछता रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर पछता रहे होते तो जब वो कुर्सी पे बैठे थे तो कुछ तो ऐसा करते, लेकिन आखिरी दम तक काजी फायज ईसा ने कोशिश की कि उसको एक्सटेंशन मिल जाए। मरियम के बत्ती वाले लिफाफे ने कहा, हमारे काजी साहब की ताज़ा तस्वीर ने यूथियों की दौड़ें लगवा दी, एक झलक ने नींदें हराम कर दी। यूं लगता है काजी इनके असाब पर सवार है। याद रहे, नून लीग काजी फायज ईसा की वकालत इसलिए करती है क्योंकि दोनों का चोली दामन का साथ है। नवाज शरीफ और इनके करीबी लोग कहते थे कि जब तक काजी फायज चीफ जस्टिस नहीं बनते तब तक मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और फिर जैसे ही काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने थे, मियां साहब और इनका टोला महफूज और अवाम गैर महफूज हो गई थी। याद रहे, ये वही काजी है जिसने अपने सामने वकील मुस्तफीन काजमी की जरा सी तनकीद पर उसे गिरफ्तार करवा दिया था और अगले दिन इस वकील की हालत ये थी, हड्डी पसली एक कर दी गई थी। ये वही काजी है जुल्म पर जिसकी खामोशी देखकर अहमद फरहाद ने लिखा था, कई दिन से ये ठंडी लाश बदबू दे रही है, कोई आकर इसे दफनाए, काजी मर चुका है। राय मुख्तार का ये ट्वीट देखें, लिखा था, आप राजा गिद्ध पढ़ें, फिर काजी फायज ईसा, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी वगैरह का रवैया देखें। बानो कुदसिया ने लिखा है कि रिज़्क़ हराम इंसान के जीन्स तक को खराब कर देता है और इंसान मखबूतुल हवास होकर पागलों जैसी हरकतें करता है। साफी मोहम्मद उमैर के मुताबिक पेशावर खानदानी मुजरमों का मामूल होता है कि बड़े जुर्म के बाद बचने के लिए अपना हुलिया तब्दील कर लेते हैं। मोहम्मद हयात ने लिखा, लोग सारी उम्र फ्रॉड करते हैं, फिर रिटायर होकर दाढ़ी रख लेते हैं, लेकिन पहला फ्रॉड ये देखा, दाढ़ी रखकर फ्रॉड करता रहा, अब रिटायर होकर दाढ़ी मुंडवा दी। दूसरी तरफ हैरान कुन चीज देखें, तमाम नून लीगी सहाफी नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज की शक्ल में इकट्ठे होकर बयानात देते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसी भी क्या वजह बनी? मुस्लिम लीग नून के तकरीबन तमाम बिकाऊ लिफाफा सहाफी नवाज शरीफ के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं कि नवाज शरीफ डील करके आया है, नवाज शरीफ एक बिकाऊ सियासतदान है। इन लिफाफों ने पूरी शिद्दत से फटते हुए कहा, नवाज शरीफ लंदन से सब बातें तय करके आया था, मुकदमों का खात्मा, जेल से निजात, बेटी वजीर आला। नवाज शरीफ ने अपनी बागें खुद इनके हवाले की और फिर इसका इंजाम इन्होंने 8 फरवरी को देखा। इमरान खान का बयानिया बिकता है, ये मानने में कोई हर्ज नहीं। और आपकी बेटी वजीर आला होगी। मुकदमात का पूछा, उन्होंने कहा मुकदमात समझे एयरपोर्ट पर खत्म होंगे। ये डरते हुए ये नहीं किसी को कह रहे थे कि वोट डालने आना है, इनको ये बता दिया गया था कि जो टर्न आउट ज्यादा हुआ ना तो इमरान खान निकल जाएगा। तो याद रखें, ये तब्दीली कई वजूहात की बिना पर हो सकती है, मसलन लिफाफा सप्लाई में तातुल या रेटिंग का गिरना। नवाज शरीफ को पैगाम देना कि अपनी गंदी पॉलिसी तब्दील करें, क्योंकि बदनामी के बाद अब कोई इन्हें भी देखने वाला ही नहीं बचा। पहले ऐसे सहाफी अपनी इज्जत की बहाली के लिए अचानक ट्रैक बदल लिया करते थे, लेकिन इनमें से कुछ ने यह तजर्बा भी करके देख लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे नून लीगी लिफाफा अनीक नाजी, जिसने पूरे 2 महीने इमरान खान की तारीफ कर करके बुरा हाल कर लिया था, मगर किसी पीटीआई सपोर्टर ने इसे घास तक नहीं डाली। मिसाल के तौर पर इसका ये ट्वीट देखें, जेल कैसे काटी जाती है, ये उसने दिखाकर बाकियों का माजी मुर्दा भी खराब कर डाला। लिखते हैं, पाकिस्तान में दिलेरी दिखाकर सियासत करने का रास्ता इमरान खान ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब या तो कोई इतनी बहादुरी दिखाए या खामोशी से नवाज शरीफ बन जाए। इस लिफाफे ने इस तरह के सैकड़ों ट्वीट्स कर करके देख लिए, मगर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मायूस होकर वापस चला गया। बिल्कुल यही हाल बाकी लिफाफों का भी है। लिफाफों के बदलने की एक और वजह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ट्रैक बदलना भी हो सकती है, क्योंकि तारीख बताती है कि एस्टेब्लिशमेंट जब जब ट्रैक बदलती है तो नए रास्ते पर खुद चलने से पहले लिफाफे छोड़ती है, मगर इसके चांसेस कम है। असल मसला बदनामी और अवाम की नफरत ही हो सकता है, क्योंकि पहले जो इनकी वीडियोस पर 300 या 500 तक व्यूज आते थे, अब वो भी नहीं मिल रहे। आजकल लोग व्यूज के लिए गाड़ियों और अपने मोटरसाइकिल तक तोड़ देते हैं, इन्होंने तो सिर्फ एक बुत ही तोड़ा है। साफी सलीम अहमद ने लिखा, नून लीग के हमायती साफी अब खुलकर नून लीग और नवाज शरीफ के बारे में बातें करने लगे हैं। इस एक क्लिप ने मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे को वाजे कर दिया कि अब नून लीग या मियां नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल मुकम्मल तारीख हो चुका है। मज़कूरा सहाफियों की गुफ्तगू इनके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी दिखाई देती है।